पूर्व सांसद जो यहाँ से रही है बीना देवी, अच्छा, वह भी मुंगेर से लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार हो सकती है। तो क्या मुंगेर लोकसभा में त्रिकोणात्मक चुनाव हो? अगर बीना देवी का नाम आपने लिया, वो 5 साल यहाँ की सांसद रही हैं, उसके बाद 19 में उनका गठबंधन साहब से नहीं वर्क कर पाया और ये सीट जदयू के खाते में चली गई। इस कारण से ललन सिंह यहां से कैंडिडेट हो गए। तो बीना देवी अगर यहां से आती हैं तो ललन सिंह के लिए ये लड़ाई जो है कठिन हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजर समाचार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा 2024 के कि किस प्रकार से बन रहा है माहौल, बन रहा है नया समीकरण, और खास करके बिहार के लोकसभा मुंगेर की, जहां इस मुंगेर लोकसभा को लेकर के चर्चा था, शादी कर लो, लड़ लो चुनाव, और वह शादी भी हुआ संपन्न। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीति में अच्छी पैनी नजर रखने वाले, हर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के समाचार पत्रों पे अच्छी एनालिसिस करते हैं। इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुंगेर लोकसभा जो 2009 से जो नया, जब 2008 में नया सीमा तैयार हुआ था मुंगेर का, उससे पहले मुंगेर का अगर आप इतिहास देखिएगा तो मुंगेर में जो भी हुए यहाँ के सांसद अलग अलग समुदाय से आए। जो 9 के बाद का जो समीकरण बदला मुंगेर लोकसभा नया परिसीमन के बाद, तो जो भी अभी तक सांसद हुए हैं लगातार, 9 में यही ललन बाबू थे, उसके बाद 14 में आए, 14 में उनको पटकनिया दिए बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी। फिर 2019 में फिर जो है एनडीए से गठबंधन में आए, तो फिर इन्होंने जीत हासिल किया। यहाँ तो ऐसे भी इसे लोकसभा को भूमिहार बाहुल लोकसभा कहा जाता है, क्योंकि भूमिहारों का यहाँ एक ज्यादा वोट परसेंटेज है, एकल जाति में। एकल जाति। हाँ। तो दूसरे नंबर पे मान लीजिए कि किस प्रकार का समीकरण बन रहा है। देखिए, एक पहला कतार में तो आपको बता दिए कि पहले कतार में है वो। दूसरे स्थान पर आता है जो लवकुश समीकरण है, उसको कि नीतीश कुमार ने ही जन्म दिया था इस समीकरण को। समीकरण में लवकुश समीकरण के हिसाब से नीतीश कुमार का जो समीकरण था, उन्होंने जब अपनी राजनीतिक पारी स्टार्ट की थी तो उन्होंने एक लवकुश समीकरण का नाम दिया था बिहार में। उस जातियों का सेकंड स्थान पर बोलबाला है, यानी मुंगेर लोकसभा में। और तीसरे स्थान पर लालू यादव जो समीकरण है, यादवों का वोट है। तो ये 3 जो जातियां हैं यहाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। अब इस बात को समझना है कि कौन कितना अपने वोट को भुना पाते हैं, कितना अपने पाले में कर पाते हैं। क्योंकि जो निवर्तमान सांसद हैं यहाँ के, वर्तमान सांसद, उनका वो एनडीए गठबंधन से है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गुट में उनके प्रति जो है ना नाराजगी देखी जा रही है। अभी भी हम लोग क्षेत्र में देखते हैं तो जो उनका क्रेज है वो कहीं ना कहीं कमा है पहले के बनस्पत। हाँ, पहले के बनस्पत। तो इस जो क्रेज कमा है, इसका वजह क्या? बीच में जो गठबंधन टूटा उस वजह वो है, बहुत बड़ा वजह है, उसको मानते हैं क्या? बहुत बड़ा वजह। तो फिर से तो गठबंधन होगा। देखिए, एक बात है कि वो कहावत है कि दिल टूट जाता है तो फिर जुड़ता है, लेकिन पहला वह गांठ आ जाता है, गांठ आ जाता है। तो गांठ कहीं ना कहीं है, गांठ फैक्टर रहेगा। हाँ, रहेगा, कहीं ना कहीं गांठ फैक्टर रहेगा। इस बात में कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं कि गांठ वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति है, राजनीति में
अच्छा, कयास भी लगाया जाता है। कयास भी लगाए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज की जैसा आपका कहना हुआ कि जो मुंगेर लोकसभा भूमिहार बाहुल्य लोकसभा है, हाँ। दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, हाँ। और भिन्न भिन्न हाँ। समाज के समुदाय के लोग हैं। हाँ हाँ। तो एक ये चीज भी है कि पहले जो लालू यादव अपने कहा जाए कि राजनीति, जिस समय लालू यादव का चरम पे था राजनीति, तो उन्होंने अग्रों और पिछड़ों की राजनीति कर चरम सीमा पे पहुंचे और लगभग 15 साल या जो भी हो वहां तक उन्होंने मान लीजिए बिहार में सत्ता पे काबिज रहे। तो अब जाकर के उस पैटर्न को तेजस्वी यादव दिख रहे हैं ज्यादा खेल के मूड में। और इससे पहले था कि जो ये MY समीकरण, और अब कहा जा रहा है कि जो सभी जातियों यानी सभी की पार्टी है RJD। तो क्या यह फैक्टर भी मुंगेर लोकसभा में कुछ काम करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट, क्योंकि जो कैंडिडेट 2009 से आज 2024 है, तो ये जो इतने समय का जो ये बीच का ग्राफ देखिएगा, इसमें इस क्षेत्र में यहाँ के जो वर्तमान सांसद है उनका एक बहुत, इस जिला में खासकर लखीसराय जिला में एक बहुत बड़ा पकड़ रहा है। लखीसराय जिला मैं बता रहा हूं, मैं पहले मेरी बात समझिए, बहुत बड़ा पकड़ रहा है इस जिला में खास करके। इस जिला के इतर जब होते हैं ना, तो हमने देखा कि मोकामा हो, बाढ़ हो, मुंगेर हो, जमालपुर हो, इसमें उनका कोई खासा पकड़ नहीं देखने को मिलता है। तो मैं इस जिला की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सब क्षेत्रों का अगर गुना गणित किया जाए, तो अगर अगड़े पिछड़े की राजनीति होती है यहाँ, क्योंकि कैंडिडेट जो आ रहे हैं उनका राजनीति से तो कोई तालमेल रहा नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर वो अगड़ों पिछड़ों की ही झंडा बुलंद का झंडा बुलंद उन्होंने किया है। उनका जो झंडा बुलंद है, क्योंकि न्यूज पोर्टल में तो बहुत सारे नामों का जो है उनके साथ एक टैगलाइन चिपकाया जाता है, तो मैं उस टैगलाइन को तो बोल नहीं सकता हूं ऑन माइक, लेकिन मैं इस बात को कह दूं कि मुंगेर लोकसभा में इस बार अगड़े और पिछड़े की राजनीति का झंडा बुलंद करने के लिए लालू यादव ने उनको यहाँ भेजा है। इसी बेस पे वो भेजा गया है और कहा गया था कि जो शादी, जाओ शादी करो, चुनाव लड़ो, और वह चरितार्थ हो गया। तो क्या यह स्पष्ट रूप से मान लिया जाए कि कुमारी अनीता ही ललन सिंह के सामने खड़े होंगे? 100%। इसमें कहीं से कोई शंका देखिए नहीं रही है। अगर वो इतनी जल्दी शादी करके, और शादी होता है, और सुबह सुबह वो निकल गए फिर पटना, वो पटना चले गए जाकर के लालू जी से मुलाकात करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात को 100% फलीभूत किया जा सकता है कि उनको टिकट मिल चुका है। जब टिकट मिल चुका है तो इस पे भी चर्चा कर ले कि अब तो यह था कि अशोक सिंह कानूनी दावपेच की वजह से चुनाव लड़े में नहीं, अशोक महतो, तो अब उनकी पत्नी अनीता कुमारी ही लड़ेंगी चुनाव। तो क्या इस मुंगेर लोकसभा में महिला बनाम पुरुष यह भी चलेगा क्या? अब देखिए, है तो वो महिला, इसमें भी कहीं कोई बात नहीं। तो महिला पुरुष की राजनीति भी चरम पर होती है, और हमारे क्षेत्र में, इस देश में ऐसी बात नहीं, ये पहली घटना है, बहुत सारी घटनाएं हुई है, और महिला किसी से कम नहीं है, इस बात में भी नहीं। और जिनका नाम आपने भी लिया, कुमारी अनीता, इनके बारे में जो एक इंटरनली न्यूज आता है, ये जो जॉब में थी, 1 लाख का जॉब था इनका, और ये जॉब छोड़ करके शादी करके राजनीति में आ रही हैं, कहीं ना कहीं अपना झंडा बुलंद होगा, इनका भी झंडा बुलंद होगा। झंडा बुलंद का मतलब अपने आप को स्ट्रांगली वो मैंने जो है यहाँ रखने का प्रयास करेंगे, ये महिला बनाम भी अहम दिख रहा है। हाँ, हो सकता है।
हो सकता। तो महिला बनाम पुरुष, और खास करके जब एक महिला का महिला के प्रति यदि सिंपैथी जग जाए, देखिए इसे भी जितना मतदाता पुरुष हैं उतने ही मतदाता महिला है। यह अभी जो भारतवर्ष में जो नए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डाटा दिए हैं, उस डाटा में पुरुष की अपेक्षा महिला वोटर अधिक है। रीजन है ना, देखिए सर होता क्या है, पुरुष बाहर ज्यादा होते हैं, पुरुष की उपस्थिति, अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ के वोटर हैं और हम दिल्ली में रह रहे हैं, सब जरूरी नहीं है कि हर लोग मतदान करने के लिए अपने आए जाते हैं, नहीं आते हैं। वो क्षेत्रीय चुनाव में होता है। क्षेत्रीय चुनाव में होने का रीजन होता है ना कि किन्हीं के घर के लोग खड़े हैं, किन्हीं के पड़ोस के लोग खड़े हैं, किन्हीं के चाचा खड़े हैं, किन्हीं के भाई खड़े हैं, उस बिहार पर क्या करते हैं, अपने अपने पॉकेट से खर्च करके मजदूरों को, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो मजदूरों का बिहार है, यहाँ मजदूर ज्यादा बसते हैं। हमारा जो बिहार है वो मजदूरों का बिहार है। यहाँ लोग जो है माने 2 रुपए 2 जून की रोटी के लिए दिल्ली, बंबई, ढाका कहीं भी, और बिहार के लोग आपको देश के हर कोने में मिलते हैं। वो 100% चुनाव में नहीं आना चाहते हैं, उनको लगता है कि जाकर के क्या करेंगे। तो इस बिहार पर भी लोगों का जो है इस बात को जान लीजिए कि महिलाओं का मतदान सबसे ज्यादा होता है पुरुषों के बनिस्पत। पुरुषों के बनिस्पत होता है। अब से आखिरी सवाल होगा कि अगरा बनाम पिछड़ा, महिला बनाम पुरुष, और जो अन्य भिन्न भिन्न मुद्दाएं जो भी हैं, उसके साथ साथ यह क्षेत्रीय चुनाव नहीं बल्कि ये कहा जाए कि राष्ट्रीय चुनाव है। तो क्या इसमें मोदी मैजिक आपको किस रूप में देख रहे हैं? मोदी मैजिक को, या मोदी मैजिक चलेगा या मोदी मैजिक का करेज कमा है, राम मंदिर चलेगा, या पिछले चुनाव की तरह फिर से कोई एक ऐसा मैजिक निकल करके आ जाए तो सब पे हावी हो जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। रीजन है सर, एक बात आपने कहा मोदी मैजिक का, तो बिहार में ना मोदी मैजिक नहीं काम करता है, यहां जातिगत समीकरण काम करता है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मोदी मैजिक अगर काम किया होता तो 2014 में वैसा चुनाव था इसमें हर जगह मोदी मोदी हो रहा था। उस समय भी बांका विधान लोकसभा में जो है ना मोदी जी के कैंडिडेट हार गए थे, लालू जी के कैंडिडेट वहां जीत गए थे। तो क्या इस बार इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तक आप जातीय समीकरण को, अगर मोदी मैजिक होता तो नीतीश कुमार जी को साथ गठबंधन लाने की जरूरत नहीं होती। इस बात को साफ समझ लीजिए कि जो लोग लगातार नीतीश कुमार पर हावी हो रहे थे, लगातार उनकी सरकार को कोस रहे थे, लगातार उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, गणित घटा और जोड़ गणित करके देख लिया कि बिहार में मेरा नहीं काम बनने वाला है, तो उन्हें साम दाम दंड भेद जो भी कर सकते हैं सारी चीजों का प्रयोग करके पूरे बिहार की राजनीति में हर पार्टी को इधर उधर कर दिया। आप देख सकते हैं लगातार सत्ता में जो है मंत्री पद पर बैठे हुए पारस कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक चीज इस्तीफा देने की बात बोल रहे हैं, तो अब कुछ ऐसा ये नहीं कि हम किसी एक पार्टी पे ही ऐसा बोल रहे हैं, यानी हर पार्टी एक कहा जाए नीति से जुड़ गया है, यूज एंड थ्रो, उसका क्या प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? जिसे प्रभाव देखिए हर बिंदुओं पर होगा, प्रभाव हर राजनीति में प्रभाव हर बिंदुओं पर होता है। उसको कैसे यूज थ्रो, आपने अभी जो कहा यूज एंड थ्रो, तो जिसको यूज एंड थ्रो करने आ रहा है, तो अब आपने हमें भी सिखाया है यूज एंड थ्रो का सिद्धांत, तो दूसरा भी सीख रहा है, क्योंकि राजनीति में किसी एक का बोलबाला कभी नहीं रहा है। कोई भी पार्टी, जो पार्टी सर्वश्रेष्ठ थी आज वो औंधे मुंह गिर चुकी है।
आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी वर्तमान में हम लोग जो देख रहे हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इस बिहार पर हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पहले के बनिस्पत ये गठबंधन कमजोर हुई है। हाँ। एक सवाल और हम आपसे कर लेते हैं कि चर्चाएं, और यह सवाल मेरा कहा जाए कि समाचार पत्रों में जो न्यूज आज प्रकाशित हुआ है उस न्यूज के आधार पे कि अभी तक 2 उम्मीदवार दिख रहे हैं, एक पुरुष एक महिला, और चर्चाएं निकल करके आई है, समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो चुका है कि एक महिला और इस लोकसभा से दिली इच्छा जताई हो नहीं जताई हो, लेकिन बाजारों में यह चर्चा गर्म है कि पूर्व सांसद जो यहाँ से रही है बीना देवी, वह भी मुंगेर से लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार हो सकती है। तो क्या मुंगेर लोकसभा में त्रिकोणात्मक चुनाव होगा, उसके बाद क्या रणनीति होगी? देखिए, अगर बीना देवी का नाम आपने लिया, वो 5 साल यहाँ की सांसद रही हैं, उसके बाद 19 में उनका गठबंधन उस हिसाब से नहीं वर्क कर पाया और ये सीट जदयू के खाते में चले गए। इस कारण से ललन सिंह यहां से कैंडिडेट हो गए। तो बीना देवी अगर यहां से आती हैं तो ललन सिंह के लिए ये लड़ाई जो है कठिन हो जाएगी। तो यदि आप बोल रहे हैं कि बीना देवी अगर आती है तो कठिन होगा, जैसे देखिए अभी जो फाइट है वो 2 के बीच, दो के बीच है, डू एंड डाई, यानी दोनों एक दूसरे से जो है लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ का जो समीकरण, मैंने पहले ही कहा, एक समीकरण जो है, समीकरण में दोनों जो एडजस्ट करते हैं, जिस तरह से एडजस्ट करते हैं, उसमें लगता है कि जो फाइट होगा वो बहुत ही रोमांचक होगा। लेकिन जो ही वो आती है वो रोमांस खत्म हो जाएगा। वो जो रोमांस नजर आ रहा है अब तक 2 कैंडिडेट के बीच में कि फाइट जो है डोर टू डोर होगा, फेस टू फेस होगा फाइट। क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट का जो चयन किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े माथा का काम है, क्योंकि फाइट के लिए देखिए मुंगेर लोकसभा से बाहर के कैंडिडेट जो जिनके फेस पर वो आ रही है उनका नाम लेना है। तो बाहर यदि बाहरी बनाम मान लीजिए कि कहा जाए बाहरी बनाम क्षेत्रीय है, तो दोनों तो बाहरी ही है। उसमें ये बाहरी का तो फैक्टर चलेगा नहीं, क्षेत्रीय का कारण कि दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं, ये स्पष्ट रूप है। तो बस अगर ये आती है तो यही वो कहलाएंगे कि भाई क्षेत्र किया, कारण उनका मोकामा पड़ रहा है इसके वजह से। लेकिन ये कयासों का बाजार है। तो सहारा समाचार पत्र में यह आज समाचार प्रकाशित हुआ है, और दूसरे साथ साथ यह चर्चा जो सब सहारा समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है संभावना के आधार पे कि कहीं ना कहीं कारण क्या है कि वो पहले थी लोजपा 2 गुटों में बटा, और जिस गुट में वो थी यानी पारस गुट में, पारस एनडीए से हो चुके हैं बाहर भी चुके हैं इस्तीफा, और उसके साथ साथ ये हो चुका है कि चिराग पासवान गुट को जो भी सीट मिला है वो आरक्षित सीट मिला है। ब्रिज जी, एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे कि कहा जाए कि यह विदित कहा जाए कि सर्वविदित सत्य है कि नीतीश कुमार पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं। तो अब यहाँ नीतीश कुमार के ही जमात से जो उम्मीदवार होंगे ललन सिंह को देंगे टक्कर। तो क्या मुंगेर लोकसभा में नीतीश कुमार बनाम अशोक महतो भी फैक्टर काम करेगा क्या? देखिए, अशोक महतो
विगत कुछ दिनों में जो है ना, जब से जेल से आए हैं बाहर, बड़े ही गरम मूड में है, राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से? हाँ, राजनीतिक रूप से गरम मूड में। वो लगातार कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। पहले तो नवादा का जो किए हुए थे कि नवादा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी न किसी रूप से अब आएंगे मुंगेर लोकसभा। नहीं, वो गए, टिकट के लिए भी गए, टिकट की दावेदारी के लिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के खेमे की सीट है, तो भाजपा खेमे के सीट पर जदयू तो आएगा नहीं, तो वहां से वो गए थे लालू यादव के पास चुनाव लड़ने की बात करके। उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। उनको कहा गया कि नहीं, मुंगेर से, क्योंकि मुंगेर में आपके समाज का ज्यादा वोट है वहां से। क्योंकि देखिए, राजनीति उसी आधार से होती है कि वोट का आपका क्या बेस है। तो उनको कहा गया कि मुंगेर से आप, मुंगेर का वो जो है निरीक्षण करने के लिए आए थे, जो कि रोड शो किए थे। और रोड शो आपने कवर भी किया था कि रोड शो में तो हम यह देखे कि जिस समाज में अभी तक किसी दूसरे पार्टी का नेता कदम रखने का मौका नहीं मिला, उस समाज में भी उनको माला से स्वागत किया गया। उनके स्वागत सत्कार के साथ जो है उनके समर्थन में नारा लगाया गया। तो हमने कहा तो जाति फैक्टर बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है ना। इस बार जाति फैक्टर मायने रखता है, हाँ ठीक है। हाँ, नीतीश कुमार आज जाति फैक्टर कहा जाए, महिलाओं का भी उनको अच्छा खासा समर्थन मिला शराबबंदी के वजह से, और बहुत सारा समर्थन मिला। हाँ। लेकिन क्या नीतीश कुमार के बदले वही समाज अशोक महतो की ओर झुकेगी? 2 मिनट रुकिए, रुकिए ना, आवाज चला दीजिए, काट लेगा। हाँ। क्या जो समाज आज तक नीतीश कुमार को वोट करते आई, वह नीतीश कुमार को छोड़ करके अशोक महतो के पाले में जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कैंडिडेट कौन है? ललन सिंह, वो बिहार समाज से आते हैं, ठीक है। और ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये मायने रखता है कि मेरे समाज का, मेरी जाति का जाति फैक्टर अहम होगा। जाति फैक्टर अहम होता है राजनीति में। जाति फैक्टर बहुत बड़ा। अब थोड़ा सा उदाहरण, जाति, इसीलिए तो मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार या अशोक महतो? अशोक महतो, मुंगेर के लिए अशोक महतो, यानी मुंगेर के लिए अशोक महतो, क्योंकि क्षेत्र में वो जो भ्रमण के लिए निकले, सिंबल का उनको सिंबल नहीं मिला, और बिना सिंबल को जब क्षेत्र में निकलते हैं, और जब अपने समाज के, अपने मैंने जो नीतीश कुमार के वोटर के गांव में जब वो जाते थे, वहां पे उनको जो इज्जत, जो सम्मान, जो मालाओं का जो है, जो मैंने गुलदस्ता उनको मिला है, उससे लेकर कह रहे हैं। उसमें क्योंकि अभी देखिए, मतदान का वो अलग फैक्टर है। मतदान तो अभी समय है, वो तो राजनीतिक परिदृश्य फिर तैयार होता है। अभी तक का जो सिनेरियो मिल रहा है, उस बिहार पर नीतीश कुमार का वोट खिसक कर अशोक महतो में जाता दिख रहा है। जनता के रुझानों को भी लेकर होंगे जल्द हाजिर। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।